तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा शराब, सिगरेट, जुआ, गुटखा ये सब का नशा करता है? आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि उसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए ही है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो जाता है जो कि नशे में हमेशा लीन रहता है, हमेशा नशे में धुत रहता है। उसको समझ में ही नहीं आता कि उसको करना क्या है। दिन भर वो नशा करता है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वो छूट जाए। आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज्यादा आपने पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज्यादा आपने डॉक्टर को दिखवा दिया जिसका किसी तरह नशा छूटे, लेकिन उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपने बहुत सारे उपाय भी कर लिए, तो भी उससे कोई फल नहीं मिला। तो ये आज की वीडियो मात्र आपके लिए है। आपको भी पता है कि गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना मांगते हैं। तो गुरुदेव ने जब पत्र पढ़े तो गुरुदेव के पास बहुत सारे ऐसे पत्र आए थे कि गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दीजिए ताकि हमारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ दे, जिंदगी से उसके नशा बिल्कुल हट जाए। क्यों? क्योंकि उसके कारण घर में बहुत ज्यादा कलह मची हुई है, बहुत ज्यादा घर में परेशानी चल रही है। तो कोई ना कोई ऐसा उपाय बताए कि घर का जो व्यक्ति है नशा करता है वो नशा करना छोड़ दे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है उसका नशा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। लोगों ने उस उपाय को किया भी, और मात्र उस उपाय को करने मात्र से ही लोगों के जितना भी नशा था उसका व्यक्ति का मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर समाप्त हो गया। वो लोग दोबारा गुरुदेव की कथा में आए और इस बार गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में गुरुदेव को बोल रहे हैं, गुरुदेव धन्यवाद, आपने जो भी उपाय बताए थे हमने कर लिए और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता था उसका नशा भी समाप्त हो गया है। तो आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से व्यक्ति का नशा खत्म हो जाता है? आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। 2 से 3 उपाय बताऊंगा जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके, आप ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जो मिश्रा के कुछ नए नए उपाय जो भी मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए करना क्या है आपको। सबसे पहले जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ वो आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि नशा करता है। उसके बाद मैं आपको औषधि वाला भी उपाय बताऊंगा जो कि घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ठीक, तो देखिए जो हमारा पहला उपाय है वो आपको क्या करना है, 3 काली तिल का है और 1 लोटा जल का है, जो कि आपको घर के उसी व्यक्ति से कराना है जो कि दिन भर नशे में धुत रहता है। करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल जो कि तांबे के लोटे पे जल होगा। क्या होगा, 1 लोटा जल देना है उसको, काहे में, जो कि तांबे के लोटे में होगा। ठीक, और वो जल आपके घर का भी होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि गलत है। मंदिर परिसर से आपको जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। जल ले लिए, उसमें 3 काली तिल डाल लिया और उसको भेज दिया सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गया। शिव मंदिर पहुंचने के बाद क्या करना है, जैसे शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलिए कि दक्षिण दिशा में खड़े हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है। हर जो मंदिर होते हैं उसमें दक्षिण और उत्तर तो अलग अलग होता है, तो हमको कहाँ खड़े होना है। तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर जलाधारी हो आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। अब उसको बोलिए कि महादेव का एक सुंदर सा नाम है श्रमभेश्वर महादेव। कौन से महादेव, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, श्रमभेश्वर। श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेके वो चुपचाप घर चला है। कुछ गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति और कोई उपाय न करे, केवल और केवल यही इतना ही उपाय कर दे, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी कर देंगे, जीवन में कभी भी नशे की ओर नहीं बढ़ेगा। देखिए आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जो व्यक्ति नशा करता है वो ना पूजा पाठ में बिलीव करता, न कोई उपाय में विश्वास रखता। तो आप उसका जो नशा है तब कैसे छुड़ाएंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। करना क्या है आपको, देखिए ध्यान से पूछिएगा। आपको लेना है 1 लोटा जल, ध्यान से पूरा सुनिएगा। आप 2 उपाय और बचे हैं। आपको लेना है क्या, 1 लोटा जल। आपने 1 लोटा जल ले लिया। 1 लोटा जल लेने के बाद आपको करना है, जैसे ही आपको 1 लोटा जल आप लेंगे तो 1 लोटे जल में आपको 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना। क्या मिलाना है, 3 बूंद गंगा जल का। 3 बूंद आपने गंगा जल का मिला लिया। 3 बूंद गंगा जल मिलाने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा आपको शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए।
शिव मंदिर जैसे ही पहुंचेंगे अब आपको पुण्यकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। कौन से महादेव का? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है पुण्यकेश्वर महादेव। तो आपको पुण्यकेश्वर महादेव का नाम लेके वो आपको अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद क्या करना है, बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे घर का जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा नशा करता है। जितने भी महिलाएं हैं उनका पति नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, या घर का कोई भी व्यक्ति नशा करता है, ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। ठीक, अब क्या होगा, जब आपने बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगा तब वो औषधि बन गई। अब जब वो जलाधारी से नीचे गिरेगा, क्या होगा, जब भी वो जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं गिरेगा, अब वो क्या है, अब वो औषधि है। अब उसको आपको क्या कर लेना है, भर देना है कोई भी दूसरे पात्र में, मतलब कोई भी कटोरी हो, ग्लास हो, आप भर लीजिए। भरने के बाद उसको लेके चुपचाप आ जाइए घर। घर आने के बाद वो औषधि उस व्यक्ति को पिलाना है जो कि नशा करता है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर साधारण रूप से नहीं पीता, पीने में आनाकानी करता है कि मैं ये जो जल है नहीं पीऊंगा, तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे तो आप पानी में क्या करिए, पानी तो दीजिए उसको पीने को, लेकिन एक बूंद इसका भी मिला दीजिए, ठीक, जो कि आपने औषधि के रूप में मांगा है। उसके बाद जब भी व्यक्ति चाय पीने को मांगे, मुझे चाय पीना है, तो आप चाय तो दे दीजिए, लेकिन चाय के साथ क्या क्या करना है, आपको चाय के साथ एक बूंद इसका मिला के खिला देना। बूंद गुरुदेव कहते हैं औषधि उसके अंदर जानी चाहिए, चाहे उसके अंदर जैसी भी औषधि जाए। धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगी तो उसका जो नशा है, सारा का सारा नशा समाप्ति की ओर बढ़ जाएगा, जीवन में कभी भी नशा नहीं करेगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। तीसरे उपाय में आपको क्या करना है, देखिए, आपको लेना है बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लेना है, 3। 3 बेलपत्र आपने ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब देखिए, जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मांग लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनता है उसी को आपको बेलपत्र मानना है। ठीक, बेलपत्र आपने ले लिया, अच्छी हरी ले लिया, मुरझाया वो नहीं लिया, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बेलपत्र आपने लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको पहुंच जाना है यहाँ सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर आप पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद मतलब आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव, तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है। बाबा से जब आप उसे औषधि के रूप में मांगेंगे तो बाबा औषधि बना देंगे। उसके बाद आप 2 मिनट खड़े रहेंगे, वो जो बेल पत्र उसको उठा के ले आइए घर। अब आपको उसी व्यक्ति को ये बेल पत्र खिलाना है जो कि नशा करता है। अगर वो साधारण रूप से पूरा का पूरा खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने में आनाकानी करता है कि मैं नहीं खाऊंगा, तब आपको क्या करना है, तब आपको उसको अच्छे से सुखवाना है। सुखवाने के बाद उसको पीस लेना है और पीसने के बाद जब भी व्यक्ति खाना खाने के बाद कुछ भी, तो आप खाने में दाल में या सब्जी में एक चुटकी इसका मिला के उसको खिला दीजिए। कुछ लोग कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। अगर इतने में 1 से 1.5 महीने में अगर उसका ठीक कर लिया, उसका सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा।